बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स 12.2 करने से पहले 9th क्लास की हम अरिथमेटिक मीन को समझ लेंगे, इसके फॉर्मूले, ठीक है ना। अब ये 6 फॉर्मूले आप समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा अरिथमेटिक मीन में। अब ये देखिएगा इजी है, मैं इजी वे से समझाऊंगा आपको। ये देखिएगा अरिथमेटिक मीन की दो मेथड है। अरिथमेटिक मीन के आपके पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। याद हो गया? अरिथमेटिक मीन के कितने मेथड है? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी इतना याद रखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ अरिथमेटिक मीन के कितने मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के 2 फॉर्मूले हैं, इनडायरेक्ट के 4 हैं। डायरेक्ट के 2 है, इनडायरेक्ट के 4 हैं। अब डायरेक्ट के 2 और इनडायरेक्ट के 4, ठीक है। अब आप फॉर्मूलों की तरफ आ जाओ, ठीक है। टोटल आपके पास अरिथमेटिक मीन के 6 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप ग्रुप और अनग्रुप डाटा में फर्क सुन लो। ग्रुप डाटा ऐसा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, और अनग्रुप डाटा ऐसा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। मतलब सवाल आपके पास जो आएंगी खाली वैल्यूज दी होंगी तो वो अनग्रुप डाटा होगा। अगर उसके साथ टेबल में फ्रीक्वेंसी दी होगी, जिस तरह के क्वेश्चन 1 2 3 में सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। 4 में आप देखोगे फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसी तरह 5 में भी फ्रीक्वेंसी दी होगी, 6 में नहीं होगी, फिर 11 में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब 4 5 11 ये आपके पास ग्रुप डाटा है। जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी वो ग्रुप है, जिसमें नहीं दी होगी वो अनग्रुप है। याद हो गया? अब फॉर्मूला की तरफ आ जाओ। अरिथमेटिक मीन की 2 मेथड, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपके पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप, ठीक है ना। ये अनग्रुप है और ये ग्रुप है। अनग्रुप में ये फॉर्मूला लगेगा, ग्रुप में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। एक्स बार याद रहे, हमेशा अरिथमेटिक मीन पे एक्स बार आता है। एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है ना। ये अनग्रुप हो गया। अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये अनग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ठीक है ना। किसके? डायरेक्ट के 2 फॉर्मूले हो गए, एक अनग्रुप और एक ग्रुप। डायरेक्ट के 2 फॉर्मूले, अनग्रुप और ग्रुप। अब आ गया जो इनडायरेक्ट के। इनडायरेक्ट के 4 फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। इस तरफ 2 फॉर्मूले निकलेंगे और इस तरफ 2 फॉर्मूले। बस शॉर्टकट और डी मेथड, इसके 2 नाम है, शॉर्टकट या डी, ठीक है। शॉर्टकट और डी मेथड। अब इसके आपको पता है कि हर एक की ग्रुप भी होता है और एक अनग्रुप होता है। तो अनग्रुप आपके पास ये फॉर्मूला होगा और ग्रुप ये होगा। और दूसरा नाम इसका है कोडिंग और यू मेथड, या तो कोडिंग या तो यू। तो आप देख सकते हैं इसका अनग्रुप ये है और ग्रुप ये है। सिंपल। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, इजी है, मुश्किल नहीं। दोबारा से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड के 2 निकल है, इनडायरेक्ट के 4 निकल है, ठीक है ना। अब देखिएगा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपके पास देखिएगा सबके टोटल अनग्रुप के कितने हैं, एक अनग्रुप के देखिएगा 6, टोटल 6 फॉर्मूले है ना। इसमें पहले अनग्रुप देखो, 2 3, ये 3 अनग्रुप के फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। अब इन अनग्रुप के फॉर्मूले में देखो नीचे सबके पास एन है, इसके पास भी एन है, इसके पास भी एन है, इसके पास भी एन है। नीचे वाला तो आपको याद हो गया। ऊपर आ जाओ। ऊपर इसके साथ समीशन एक्स है। क्या? सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसके साथ क्या है? समीशन एक्स। इसके साथ क्या है? ए प्लस समीशन डी। ऊपर देखना है, ए प्लस समीशन डी। इसके साथ क्या है? ए प्लस समीशन यू मल्टीप्लाई बाय एच। सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको ऊपर वाले याद करने वाले, बाकी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अनग्रुप के याद हो गए, ग्रुप पे आ जाओ। ग्रुप पे नीचे सब पे देखो समीशन एफ है, इधर भी समीशन एफ है, इधर भी समीशन एफ है। अब ऊपर वाले याद करने लगे, ऊपर वाले तो इंतहाई आसान है। सेम ग्रुप भी होता है, सिर्फ समीशन के बाद एफ आ जाता है। एक्स और समीशन के दरमियान में क्या आ गया? एफ। इधर भी देखिएगा वही सेम फॉर्मूला है, ऊपर सेम वही चीज लिखी हुई है, समीशन और एफ के डी के दरमियान में क्या आ गया? एफ। मतलब समीशन के साथ एफ लगा देना। इधर भी वही ऊपर आ रहा है, सिर्फ समीशन के साथ क्या आ गया? एफ। अभी आपको याद हो गए, सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट अब ये 2 रह गए, एक मीडियन और एक मोड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन किया, मीडियन और मोड 2 चीजें रहेगी। अब मीडियन और मोड करके इसके अलावा 12 चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा, ठीक है। अब मीडियन के 3 हो गए, मोड के। अरिथमेटिक मीन के कितने हो गए? 6। मीडियन के कितने हो गए? 3। मोड के कितने हो गए? इसका तो एक ही है। टोटल 6 और 3 कितने हो गए? 9 और 1 10। 10 फॉर्मूले आपके पास। 10 फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला अब इस पूरे चैप्टर में यूज नहीं होगा। 6 मैंने आपको सिखा दिए, अब ये रिमेनिंग रह गए वो हम सीखते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा मीडियन के 2 अनग्रुप और ग्रुप। वो तो आपको अनग्रुप और ग्रुप में मैंने आपको फर्क बताया। अगर तो फ्रीक्वेंसी दी होगी तो ग्रुप, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी तो अनग्रुप, ठीक है ना। आप फ्रीक्वेंसी दी हो तो ग्रुप। अब याद रहे एक्स बार ये अरिथमेटिक मीन को डिनोट करता है। एक्स के ऊपर इस तरह की वैल्यू ये आपके पास डिनोट करता है मीडियन को, ठीक है ना। और एक्स के ऊपर ये बार ये करता है मोड को, ठीक है ना। एक्स के ऊपर बार इस तरह
कैप, ठीक है ना, ये चीजें याद रखनी है। इस तरह भी पूछ सकते हैं अरिथमेटिक मीन को, इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको तीनों पता। अब ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, ठीक है ना, ये आपने याद करना फॉर्मूला लाजमी, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। अब इसमें अनग्रुप होगा तो अनग्रुप में इवन और ओड अलग, मतलब इवन वैल्यूज अगर आएंगी तो अलग फॉर्मूला, ओड वैल्यूज आएंगी तो अलग फॉर्मूला। ये n+1 ओवर टू टी एच, और अगर इवन वैल्यूज आएगी 1 ओवर टू एन ओवर टू, ये टी एच साथ आ गया, प्लस इसके साथ बस और वही चीज है, n+2 ओवर टू आ गया, +2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 टी एच, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले आ गया जो मोड में अनग्रुप मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, मतलब सबसे ज्यादा दफा आने वाली, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको तब पता लगेगा। ये लास्ट फॉर्मूला है क्या, L प्लस एफ एम माइनस F1 फिर डिवाइडेड बाय 2FM फिर माइनस F1 फिर माइनस F2, ईजी है, मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई बाय H। ये आ गया आपके पास ग्रुप डाटा का मोड का फॉर्मूला। इसके अलावा आपके पास इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं यूज होंगे।